बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले चरण के लिए कल डाले जाएंगे वोट। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। तो 37 जिलों में थम गया निकाय चुनाव का प्रचार और कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां आज पोलिंग पार्टियां रवाना होनी शुरू हो चुकी हैं। 37 जिलों में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। तो पहले चरण के लिए कल चुनाव होगा, कल वोट डाले जाएंगे और ऐसे में जहां पहले चरण का जो प्रचार प्रसार का शोर है वो अब थम चुका है और आज सभी पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। तो पहले चरण में जहां 37 जिलों में मतदान होना है, 10 नगर निगमों में और 830 वार्डों में मतदान होगा। वहीं नगर निगम में 9699 मतदान स्थल रखे गए हैं। नगर निगम में 63,000 से ज्यादा जहां मतदाता है, वहीं आपको बता दें कि 276 नगर पंचायतों और 3682 जगहों पर मतदान होगा। प्रथम चरण में जहां कुल 7368 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, वहीं निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। 37 जिलों में मतदान होगा। तो निकाय चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है और कल वोट डाले जाएंगे और ऐसे में आज पोलिंग पार्टियां जो है वो रवाना हो चुकी हैं। सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं और कल पहले चरण का मतदान होगा। तो यहाँ आपको बता दें कि 3682 वार्डों में मतदान होना है पहले चरण में, जहां 7662 पदों के लिए वोटिंग होगी। तो वहीं आपको बता दें कि निकाय चुनाव के प्रथम चरण में 4 मई को मतदान होना है। तो पहले चरण में जहां 37 जिलों में मतदान किया जाएगा, 10 नगर निगमों के जो चुनाव होने हैं उसके लिए वोट डाले जाएंगे और ऐसे में जहां सभी प्रत्याशियों ने भी पुरजोर कोशिश की, प्रचार प्रसार किया गया और आज अब जो है चुनाव का प्रचार प्रसार का जो शोर है वो अब थम चुका है, क्योंकि कल पहले चरण के लिए मतदान होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पहले चरण का जो प्रचार प्रसार का शोर है वो अब थम चुका है और आज सभी पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो कल यानी कि 4 मई को निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होगा, वोट डाले जाएंगे। 37 जिलों में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है। तो पहले चरण के लिए कल वोट डाले जाएंगे और ऐसे में जहां आज सभी पोलिंग पार्टियां भी बूथों के लिए रवाना होंगी और कल मतदान किया जाएगा। तो 37 जिलों में मतदान होना है निकाय चुनाव के लिए, जहां पहले चरण के मतदान कल होने हैं, जिसकी सभी व्यवस्थाएं भी दुरुस्त कर ली गई हैं। तो 37 जिलों में मतदान किया जाएगा, 10 नगर निगमों और 830 वार्डों में मतदान होगा। तो 9699 मतदान स्थल बनाए गए हैं। इसके अलावा जहां आपको बता दें कि पुरुष और महिला प्रत्याशियों ने जो है अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली और ऐसे में जहां 276 नगर पंचायतों और 3662 नगर निगमों में जहां आपको बता दें कि मतदान होना है। तो प्रथम चरण में 7000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी मतदान केंद्रों में भी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। 10 नगर निगमों और 830 वार्डों के लिए मतदान होना है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पहले चरण के चुनाव प्रसार जो है वो अब थम चुके हैं और ऐसे में आज पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होंगी। तो पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है और 4 मई को मतदान होना है। तो 37 जिलों में निकाय चुनाव का प्रचार थम चुका है, जहां 10 नगर निगम और 830 वार्डों में चुनाव किया जाएगा। तो 9699 मतदान स्थल बनाए गए हैं। नगर निगम में 63,003। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, पहले चरण का कल मतदान होना है, किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, किस तरह से प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है?
देखिए, आज सुबह से ही जो अधिकारी हैं वो पोलिंग स्टेशन पर जा रहे हैं, यानी कि जो संवेदनशील पोलिंग स्टेशन हैं वहां पर ज्यादा सक्रियता दिखाई दे रही है। और कुछ देर बाद ये भी पोलिंग पार्टीज रवाना भी हो जाएंगी। 3 से जो पुलिस ने यानी कि जो वो इलाके जहां पर थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा रहती है वहां पर पुलिस का मूवमेंट देखने को मिला था। अभी फिलहाल कुछ देर बाद ही आज का दिन जो काफी महत्वपूर्ण है पुलिस के लिए, तो पुलिस के जो आला अफसर हैं वो आज सड़कों पर नजर आएंगे। सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं, बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई है और किसी जगह पे कोई घटना ना हो या फिर जहां पे माहौल बिगड़ने की आशंका है वहां पर पुलिस के फोर्स का डिप्लॉयमेंट ज्यादा रहेगा। लेकिन अभी कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ होगी कि आखिर वो संवेदनशील जो पॉइंट्स हैं वहां पर पुलिस किस तरह से सक्रियता दिखा रही है और किस तरह के इंतजाम किए गए हैं। बताया भी जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा और अन्य जो उपकरण है उससे भी लैस किया जाएगा ऐसे स्टेशन को। जी बिल्कुल, तौकीर ये भी जानना चाहेंगे कल जो है मतदान होना है, कितने बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू की जाएगी, और खास तौर पर ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से बताया जा रहा है कि तमाम जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी अब बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं बूथों में करी गई है। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो तादाद है पुलिस की वो अब की बार पहली बार इतनी ज़्यादा नज़र आई है। जो अमूमन पहले जिस तरह से चुनाव होते थे उसमें इतनी पुलिस की फोर्स नहीं नज़र आती थी, लेकिन अब की तादाद बढ़ाई गई है। संवेदनशील जो पॉइंट्स हैं उन वो भी आइडेंटिफाई किए गए हैं। लखनऊ में करीब 15 से ज़्यादा ऐसे संवेदनशील बूथ हैं जहाँ पर पुलिस का मूवमेंट ज़्यादा रहेगा। और इसके अलावा क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद सीधा लोकसभा का चुनाव है और ये चुनाव जो है पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जैसे कोई एक विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो। इस तौर पर सभी जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने इस चुनाव को लिया है, यानी कि एक लिटमस टेस्ट के तौर पर ये चुनाव देखा जा रहा है। और जैसे राजनीतिक दलों ने इसको लिया वैसे पुलिस भी इसी बड़ी गंभीरता से ले रही है। कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर काफी सतर्कता बरती जा रही है। डीजीपी ऑफिस में भी एक मुख्यालय में भी एक मॉनिटरिंग सेल बनाया गया और वहां से इस पूरी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो उसको कैमरे में देखते ही अलग फोर्स को अलर्ट किया जाए और वहां पर फोर्स बढ़ाई जाए। यानी कि जो चुनाव लोकसभा में देखने को मिलता है, विधानसभा में देखने को मिलता है, वैसे ही तस्वीर इस बार निकाय चुनाव में खासकर देखने को मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में बात की जाए जहां पर नगर पालिका का चुनाव है वहां पर भी पुलिस की सक्रियता काफी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि माना यह भी जा रहा था कि ऐसे चुनाव में वर्चस्व की बात सामने ज्यादा आती है और कहीं उसमें पोलिंग के दौरान किसी वर्चस्व को लेकर कहीं आपस में झड़प ना हो लोगों के बीच, इसके लेकर भी वहां पर पुलिस अलर्ट है और ऐसे लोगों को भी आइडेंटिफाई किया गया है। 5 से 7 दिन पहले से ही लगातार ऐसे जो लोग हैं जो इलाके में कुछ जो असामाजिक तत्व हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके खिलाफ पाबंद की कार्रवाई की गई है थानों की तरफ से। यानी कि पुलिस ने कोई भी अभी तक ऐसा ऑप्शन नहीं छोड़ा है जहां पर चुनाव में कुछ गड़बड़ी करने वाले जो लोग हैं उनको बाहर रखा जाए। जी बिल्कुल, मुजफ्फरनगर से हमारे सहयोगी पवन अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ गए। पवन, आपसे भी जानना चाहेंगे कल पहले चरण के मतदान होने हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रही हैं? मुजफ्फरनगर में आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। सुबह 7 बजे से तैयारियां चल रही है और करीब 12-1 बजे के करीब सभी पोलिंग पार्टियां कुगड़ा नगर निकल जाएंगी और अपने अपने गंतव्य की ओर पहुंचेंगी जहां जिनकी ड्यूटी लगी हुई है। लगातार सुबह से डीएम अरविंद मोलप्पा, एडीएम प्रशांत नरेंद्र राठौर, एसपी संजीव सुमन लगातार इनकी व्यवस्था को देख रहे हैं और व्यवस्था के साथ साथ ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी पोलिंग पार्टी जो मतदान कर्मी है जो मतदान वहां कराएगा उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बीमार तो नहीं है या कुछ कागज कोई अधूरे तो नहीं है। जल्दी लगातार व्यवस्था को देखते हुए पोलिंग पार्टी की तैयारी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के अंदर इस वक्त 5000 पुलिसकर्मी बाहर से आए हुए हैं, जिनमें सीआरपीएफ भी है, बीएसएफ भी है, होमगार्ड भी है, आरक्षी भी है और उप निरीक्षक भी है। लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस प्रशासन का दावा है कि चुनाव को बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से सुरक्षित संपन्न कराया जाएगा और अगर फर्जी वोटिंग और बैलेट पेपर पर ठप्पेबाजी करता हुआ कोई भी मिलेगा तो तुरंत उसको सीधे वहीं से जेल भेजा जाएगा। लगातार मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा देर रात तक फ्लैग मार्च भी किया गया है
विभिन्न स्थानों पर, देहातों में, और नगर पंचायत व नगर पालिका में, और व्यवस्था को लेकर मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी आश्वस्त है और प्रशासन भी लगातार हर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और पोलिंग पार्टियां अब रवाना शुरू हो जाएंगी। जागृति जी बिल्कुल पवन, ये भी जानना चाहेंगे संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हों तो वहां पर किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जागृति संवेदनशील बूथ किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं और उनके लिए स्पेशल सीआरपीएफ और बीएसएफ को लगाया गया है। अगर वहां कोई भी जी चलिए बिल्कुल, हमारे साथ प्रमोद कश्यप भी जुड़ गए हैं। प्रमोद, आपसे भी जानना चाहेंगे कल पहले चरण के मतदान होने हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं और प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां आज सभी पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना होनी शुरू हो गई हैं। तो पहले चरण के चुनाव प्रचार प्रसार का जो दौर है वो थम चुका है और ऐसे में जहां कल पहले चरण के मतदान होने हैं, ऐसे में 37 जिलों में कल मतदान किया जाएगा। तो प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सभी बूथों पर जो है व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं और खासतौर पर जो संवेदनशील बूथ हैं वहां पर भी पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद इंतजाम किए गए। इसके अलावा प्रशासन जो है वो लोगों को जागरूक करता नजर आ रहा है। कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर भी लोगों को जागरूक किया और ऐसे में कुल मिलाकर अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो प्रशासन का दावा है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं। तो हमारे सहयोगी प्रमोद कश्यप हमारे साथ जुड़ गए। प्रमोद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कल पहले चरण के मतदान होने हैं, किस तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और अगर बात की जाए मतदान केंद्रों की तो किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं? जी जागृति, आपको बताऊं कि 4 मई को होने वाले चुनाव गाजीपुर में जो है कि 36 वार्डों में जो है कि 266 बूथ और जो है कि 99 केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर जो है कि सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यहाँ पर जो कि 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत में यहाँ पर कल मतदान होगा। सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक यहाँ मतदान होने हैं। जी जागृति। जी बिल्कुल प्रमोद, ये भी जानना चाहेंगे संवेदनशील बूथ अगर चिन्हित किए गए हों तो वहां पर किस तरह की व्यवस्था देखने को मिल रही है? जी जागृति, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था जो है कि मोहम्मदाबाद और कासमाबाद को देखा जाए तो वहाँ पे जो है कि पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहाँ पे जो है कि अतिरिक्त फोर्स भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल प्रमोद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहां नगर निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान कल होने हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, नगर निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी और अहम जानकारी। पहले चरण में सीएम योगी ने 28 जनसभाएं की तो वही 7 दिन में 37 में से 22 जिलों में प्रचार किया और आज 4 जिलों में सीएम योगी का दौरा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दी, जहां नगर निकाय चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों में जनसभाएं करेंगे, वहां पर दौरा करेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। टीएन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज 4 जिलों के दौरे पर हैं, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए जागृति, सीएम योगी आदित्यनाथ पूरे जो है इस चुनाव को जो है लिटमस टेस्ट की तरह देख रहे हैं कि लोकसभा की तरह जो है पहले तैयारियां चल रही हैं। जो ये नगर निकाय चुनाव है उन्होंने पूरा अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रखा है और लगातार वो 24 अप्रैल से 2 मई तक जो 28 जनसभाएं कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सभा के साथ साथ वो कर्नाटक दौरा भी कर रहे हैं। 2 दिन उन्होंने कर्नाटक में भी सभाएं की, वहाँ भी धुआंधार प्रचार किया। अब लखनऊ में क्या है, यहाँ भी उन्होंने कल शाम को भी रैली करी लोगों जो अपने भाजपा प्रत्याशी जिताने के लिए। और योगी आदित्यनाथ लगातार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर के और विकास कार्यों को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और उसको अपनी बात सीधे रूप से कह रहे हैं। आज वो लखनऊ से सुबह 10 बजे रवाना हुए हैं। इसके बाद खलीलाबाद जाएंगे, जहाँ पे पहली सभा 11 बजे उनकी संत कबीर नगर खलीलाबाद में होगी। फिर 12:30 बजे आजमगढ़ में गोरखपुर कॉलेज में जनसभा करेंगे वो, और 1:45 पे मऊ पहुंचेंगे जहां जीवन राम सोनी धामा इंटर कॉलेज है, वहां पे वो सभा करेंगे। फिर 3 बजे बलिया पहुंचेंगे, वहां पे जो है वो सभा करेंगे और 4 बजे वो गोरखपुर पहुंच जाएंगे और 4:45 बजे गोरखधाम मंदिर पहुंच करके वो वहां पर अपने कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।
इसके साथ ही डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी जो है कई जिलों में आज जा रहे हैं और वो भी जो 4 जिलों में जो है औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा जैसे जिलों में धुआंधार प्रचार करेंगे। और माना जा रहा है कि भाजपा इस चुनाव को जीतने के लिए हर तरह से हर कोशिश कर रही है। जी जागृति। जी बिल्कुल, टीम ये भी जानना चाहेंगे अगर सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं? सुरक्षा के लिए क्या है, बहुत चाक चौबंद व्यवस्था है। करीब 1.25 लाख जो है पुलिसकर्मी पहले चरण चुनाव में लगाए गए हैं। सीएम की सुरक्षा जहां सभाओं में सुरक्षा रहती है, स्वाभाविक चीज है, लेकिन जो है जो चुनावी सुरक्षा व्यवस्था है उसमें 1.25 लाख कर्मचारी लगाए गए हैं। और उससे क्या सबसे बड़ी चीज है कि कहीं भी पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी, होमगार्ड, इन सारे लोग लगाए गए, नए ट्रेनी दरोगा भी लगाए गए, हजारों की संख्या में है। डीजीपी में खुद एक दफ्तर में मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है और वहां से मॉनिटरिंग की जा रही है। तो सुरक्षा में किसी तरह की कोई कमी नहीं है और 1.25 लाख कर्मचारी सुरक्षा कर्मी पूरे प्रथम चरण के 37 जिलों के चुनाव की कमान संभाल चुके हैं। जी मैम। जी बिल्कुल टीएन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां दूसरे चरण के प्रचार प्रसार में अब सीएम योगी आदित्यनाथ जुट चुके और आज वो 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जोशीमठ को लेकर आज दिल्ली में होगी बैठक। एनडीएमए के अपर सचिव की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। वहीं पीजीएनए वैज्ञानिक संस्थाओं के विशेषज्ञ रहेंगे। तो उत्तराखंड के संबंधित अधिकारियों को बुलाया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड की तरफ से सचिव आपदा प्रबंधन शामिल होंगे। वहीं आपको ये भी जानकारी दी कि राहत पैकेज को लेकर भी बैठक में चर्चा की जाएगी। तो जोशीमठ में जो स्थिति है उसको लेकर आज दिल्ली में बैठक होगी। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। धामी कैबिनेट की बैठक का आज इस वक्त की बड़ी जानकारी। सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी बैठक। तो शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में आज शाम 4 बजे सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। तो वहीं इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी और अहम जानकारी सीएम धामी की अध्यक्षता में होगी कैबिनेट बैठक। तो शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक आयोजित की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रही, जहां सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक होनी है। वहीं शाम 4 बजे सचिवालय में ये बैठक आयोजित की जाएगी, जहां पर धामी कैबिनेट के तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। तो ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और किस लिहाजे से ये महत्वपूर्ण मानी जा रही है? जी जागृति, निश्चित तौर पर आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है। तमाम सारे फैसलों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। तो कहीं ना कहीं 4 धाम यात्रा के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही अगर बात की जाए ऋषिकेश नगर निगम सीमा विस्तार, इस विषय पर भी चर्चा हो सकती है। जो जेल नियमावली बनकर तैयार है, अब केवल इसमें कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार है। ये निर्णय है, इससे भी चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही निजी विश्वविद्यालय की स्थापना संशोधन नियमावली, डीपीआर की नियुक्ति और आउटसोर्स से करने की जो बात है उस पर भी ये इस बैठक में फैसला लिया जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है। देर शाम 4 बजे के करीब यह बैठक शुरू होगी। तमाम सारे मंत्रियों को यह कहा गया है कि वो अपने अपने विभागों का जो खाका है उसे तैयार करके आए हैं, तो सब्जेक्ट को पूरी तरीके से क्लियर करके आए और कभी इस बैठक में प्रतिभाग करें। तो कहीं ना कहीं जो बैठक है काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक होगी। सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, तो इस 4 धाम यात्रा को किस तरीके से और सुचारू और व्यवस्थित किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
जी बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। जिस तरह से लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रेमचंद्र अग्रवाल ने आज एक युवक की सड़क पर पिटाई कर दी, जिसके बाद उन्होंने सफाई भी दी, लेकिन मामला शांत होता नहीं दिख रहा है। अब इस मामले को लेकर सीएम धामी ने मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल को तलब किया है। साथ ही सीएम ने मामले की जांच के आदेश भी दिए हैं। तो वहीं पूरे मामले को लेकर पुलिस महानिदेशक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कल दिल्ली से देहरादून लौटने पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र को तलब भी किया है। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने एक युवक की पिटाई की है, और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। भरत मंदिर इंटर कॉलेज के कार्यक्रम से मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इस कार्यक्रम के लिए चला, तो रास्ते में जहाँ डॉक्टर भारद्वाज जी का हॉस्पिटल उसके आसपास जाम था, और मेरी गाड़ी जब वहाँ से निकलने लगी तो सुरेंद्र सिंह ने, कि आप जानते हैं सब, चूँकि मैं भी स्थानीय हूँ, आप भी स्थानीय हैं, शिवाजी नगर का रहने वाला है और अपने आप को सोशल वर्कर कहता है, लेकिन लोग उसे ब्लैकमेलर कहते हैं। जितनी भी घटनाएं आज से पहले हुई है, लगातार पुलिस में भी उसको पकड़ा गया है, अनेकों बार लोगों के द्वारा उसे पीटा भी गया है, सब जानते हैं उसके बारे में। और उसने मुझे गाली गलौज करने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा शीशा खुला हुआ था, गर्मी है तो मैं एसी बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, बारिश भी है। उसके बाद जब वो गाली लगातार देता रहा तो मेरे सुरक्षा कर्मी को लगा ये क्या हुआ अचानक। उसने समझाया तुम गाली क्यों दे रहे हो, तो उसने एक हाथ से मेरा ये कुर्ता, मैं दिखा रहा हूँ, ये कुर्ता पकड़ा जो मैं अभी इससे पहले ये पहन रखा था, और उसने मेरे कुर्ते पे हाथ डाला और ये कुर्ता फाड़ दिया। ये देखिए, ये फटा हुआ मेरी जेब, इसमें सारा सामान गायब हो गया, पैसा सामान जो भी इसमें चीज थी सब उसने छीनी है या गायब की है या गिरा है, मैं ये इसको तो नहीं कह सकता, लेकिन ये देखिए आपके सामने ये अभी ये फटा हुआ है। हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ बने हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से पूरा मामला सामने आया, जहां पर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के एक युवक को पीटने की बात कही गई है, क्या कुछ पूरी अपडेट मिल रही है और आखिर क्या ये पूरा मामला है? जी जागृति, निश्चित तौर पर कल ऋषिकेश में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल अपने घर जा रहे थे, और उसी बीच में रास्ते में किसी बात को लेकर एक युवक से उनका विवाद हो गया। विवाद बढ़ता देख उनके जो सुरक्षा कर्मी है, उन पहले उसने उस युवक को मारा। इसके बाद खुद प्रेमचंद्र अग्रवाल भी इस लड़ाई में शामिल हो गए, और कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो वहां पर स्थानीय लोग थे, जो आसपास के लोग थे, उन्होंने मंत्री की जो पिटाई करते हुए वीडियो बना ली, और यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हो रहा है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया है, और उन्होंने क्योंकि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है, और जैसे ही वो पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो कैबिनेट मंत्री से तलब करेंगे कि आखिर ये सब मामला क्या है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिया है कि जो भी इसमें अगर जो निर्दोष है उसको किसी भी प्रकार से सजा न मिलने पाए, किसी प्रकार भेदभाव न किया जाए। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर पूरी तरीके से सख्त दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित किया है कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उन्होंने साफ तौर पर अब जैसे ही वो दिल्ली से लौटेंगे तो कैबिनेट मंत्री से तलब उन्होंने किया है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं केदारनाथ में आज भारी बर्फबारी की आशंका को देखते हुए यात्रा एक दिन के लिए केदारनाथ नहीं जा सकेगा। मंगलवार को जो यात्री केदारनाथ गए हैं वो भी दर्शन कर वापस लौट आएंगे। केदारनाथ की स्थितियों का जायजा लेने के लिए खुद राज्य के डीजीपी अशोक कुमार केदारनाथ पहुंचे हैं, जहां उन्होंने पुलिस को किसी भी यात्री को गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं जाने देने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी ने कहा कि मौसम सामान्य होने पर यात्रा सुचारू कर दी जाएगी। डीजीपी के निर्देश के बाद मंगलवार को केदारनाथ जा रहे यात्री सोनप्रयाग में रोक दिया गया है। आज हम केदारनाथ जी में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में भैरव मंदिर है। मौसम कितना पैक्ड है ये भी आप देख रहे हैं। मौसम की चेतावनी थी पहले 1 तारीख तक की थी, जिसको मौसम विभाग ने 3 तारीख तक बढ़ा दिया है। इसलिए हमने लोगों से अनुरोध किया कि अपनी यात्रा संभल करके करें। दूसरी बात, जिन लोगों को भी हार्ट प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धड़कन की प्रॉब्लम है, जो बीपी की दवाइयाँ लेते हैं, धड़कन की दवाइयाँ लेते हैं, तो यहाँ एक्स्ट्रा केयरफुल है। अपना इक्विपमेंट नापने का इक्विपमेंट भी साथ लेके चलें, दवा भी साथ लेकर के चलें, जिससे यहाँ के उनके साथ कोई अनहोनी न हो। केदारनाथ धाम में आने वाले सभी यात्रियों से
रुद्रप्रयाग पुलिस का ये अनुरोध है कि कल दिनांक 3 मई को जो यात्रा होने वाली है उसको स्थगित किया गया है। मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए केदारनाथ धाम में अभी लगातार बर्फबारी हो रही है और 3 मई को जो है ऑरेंज अलर्ट भी बताया गया है, जिसको मद्देनजर रखते हुए 3 मई की जो यात्रा है वो किसी कारण से मौसम के कारण से जो है वो रोकी गई है। तो सभी यात्रियों से अनुरोध है कि वो जहाँ भी है वही उसी जगह पे रहे और केदारनाथ धाम की तरफ आने की कल कोशिश ना करे। ये सभी से हमारा अनुरोध है। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।